हेलो माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, द फन दे हैड। प्यारे बच्चों, द फन दे हैड बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा। तो इस चैप्टर का हम सारे एक्सरसाइज इस बुक में कराएंगे। स्टोरी तो आप जानते होंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस आंसर लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे। इस चैप्टर में क्या है, बहुत आगे की कहानी को दिखाया गया। मीन्स हमारा आने वाला जो टाइम है, जनरेशन है, किस टाइप की होगी, ऐसा सपोज करके दिखाया गया है। तो उस समय शायद मोबाइल से, कंप्यूटर से ही पढ़ाई हो। आज के जो टीचर पढ़ाते हैं शायद आने वाले समय में टीचर भी ना हो, है ना, कंप्यूटर से ही लोग पढ़ें। तो इस टाइप की कहानी को दिखाया गया है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर दिखाया गया, कंप्यूटर से ही लोग सीखेंगे, रोबोट से सीखेंगे। क्लासरूम कैसा होगा, आज की तरह कक्षाएं नहीं होंगी। क्लासरूम जो है वर्चुअल होगा, मीन्स कंप्यूटरीकृत होगा, है ना। मूविंग टेक्स्ट और बुक जो हम पढ़ते हैं, बुक के प्लेस पे शायद मोबाइल से पीडीएफ को पढ़ें, मोबाइल के कंप्यूटर के स्क्रीन को पढ़ें टेक्स्ट के द्वारा। तो इस तरीके की स्टोरी यहाँ दिखाई गई है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समय हम ज़्यादा नष्ट नहीं करेंगे। यहाँ इसमें दो कैरेक्टर हैं, ये भी जान ले, टॉमी है और मॉर्गी है। दोनों के आपस में बातचीत, कन्वर्सेशन होता है। ठीक, तो इसके चैप्टर को आज हम आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर हम देंगे। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर क्लास दिख रही है, यहाँ आंसर, सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में, इस वीडियो के माध्यम से कराने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन हर क्वेश्चन को हम यहाँ पर कराएंगे, हर क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर फर्स्ट, द फन दे हैड, इस चैप्टर को अब हम पढ़ने चल रहे हैं। क्वेश्चंस के आंसर के माध्यम से स्टोरी को भी हम यहाँ पर सीखते हुए चलेंगे। ठीक, तो चलिए, फन दे हैड चैप्टर थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। आप एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर को देखेंगे तो सारा का सारा वर्ड, क्वेश्चंस आंसर लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आस्किंग की जा रही है। कैलकुलेट हाउ मेनी टीचर्स ईयर्स एंड मंथ्स अहेड फ्रॉम नाउ मार्गीज एंट्री इज। अब पूछा जा रहा है मार्गी की एंट्री कितने वर्ष के बाद की होती है, मीन्स कितने वर्ष आगे का दिखाया गया है। इट इज़ अबाउट 133 ईयर्स एंड 5 मंथ अहेड ऑफ द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम से 139 साल 5 महीने आगे दिखाया गया है। दिस विल चेंज विथ टाइम, यह समय के साथ बढ़ता रहेगा। द टाइम इज़ टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 17 मई 2157, यह डेट दिखाया गया, यहाँ से लेकर के आगे की टाइम को दिखाया गया है, मीन्स आने वाला समय कैसा होगा। तो इसका आंसर आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड और कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने वर्ष के थे, तो देखिए मार्गी इज़ 11, टॉमी इज़ 13। मार्गी 11 साल की है, टॉमी 13 वर्ष के हैं। नेक्स्ट, आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड और कपल्स ऑफ सेंटेंस ईच। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी अपने डायरी में क्या लिखती है, मिस क्या लिखी थी। मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। क्या लिखी थी कि आज टॉमी ने असली वाला बुक पाया। असली वाला बुक कहने का मतलब जिस समय वो सब जी रहे हैं उस समय अब कंप्यूटर क्लास है, कंप्यूटर से ही पढ़ाई हो रही है, कंप्यूटर रोबोट ही पढ़ाते हैं, टीचर नहीं है। और ऐसे समय में अचानक बुक मिल जाना तो मार्गी को बड़ा ही आश्चर्य हो जाता है कि ये क्या है, बुक मिस बुक क्या होता है। ठीक, आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड और कपल ऑफ द सेंटेंस ईच। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है,
हैड मार्गी इवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्गी ने कभी कोई बुक देखा था? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, नहीं, मार्गी ने कोई बुक इसके पहले नहीं देखा था। मार्गी एंड टॉमी हैड ओनली अ मैकेनिकल टीचर, मार्गी और टॉमी के पास अभी केवल मैकेनिकल कंप्यूटरीकृत टीचर ही होते हैं थे। द मशीन यूज टू टीच देम इन अ फिक्स टाइम डेली, और मशीन से उन्हें डेली एक निश्चित समय पर पढ़ाया जाता था, मशीनों के द्वारा, मीन्स रोबोट पढ़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 1D, आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड और कपल्स ऑफ सेंटेंस ईच। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड अबाउट द बुक्स डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। देखिए बुक में क्या स्ट्रेंज मिलता है उनको, यहाँ से आप आंसर नोट करेंगे। मार्गी वॉज सरप्राइज टू सी द येलो एंड क्रिंकली पेजेस ऑफ द बुक एंड फाउंड इट awfully funny to read word that stood still ahead instead of moving and they were supposed to on a screen। देखिए मॉर्गन ने जब बुक को देखा तो येलो क्रिंकली कलर का बुक के पेज था, और इस मॉर्गन देखकर उसको बहुत फनी लगता है, और कहती है कि ये किस तरीके की बुक है, मूविंग बुक, मतलब मूविंग का अर्थ है कि बुक को हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं ना, हाथों में उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर में बुक होता है उसको आप टच नहीं कर पाएंगे। पीडीएफ जो होता है कंप्यूटर के माध्यम से वही, और वो सब कंप्यूटर में पढ़े हैं, इस समय पढ़ रहे हैं, तो बुक के बारे में देख करके सोच करके बड़े आश्चर्य पड़ जाते हैं। Furthermore, when she turns back to the previous page, it had the same word on it which she read for the first time। और बुक की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि हर पेज हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कभी भी हम फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं, सेकंड पेज पे ना, वो वही रहेगा, लेकिन कंप्यूटर आगे बढ़ते जाते हैं और पिछला वाला पार्ट हमें मीन्स छूटता जाता है, ठीक। लेकिन बुक में एक साथ आप कोई भी पेज तुरंत देख सकते हैं पलट के, तो यह आसानी होती है, और यही चीज़ों को देख करके बच्चियां जो हैं बहुत ही मार्गी जो बहुत ही आश्चर्य में है। देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर लिख लेंगे। आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्ट। व्हाट डू यू थिंक्स अ टेली बुक इज़। टेली बुक क्या होता है, आप क्या सोचते हैं? अ टेली बुक इज़ अ बुक दैट कैन बी रीड ऑन स्क्रीन। टेली बुक वह बुक होती, वह पुस्तक होती है जिसको हम स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, कहने वाला कंप्यूटर मॉनिटर पर ही पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ इसका क्वेश्चन है, वेयर वाज मार्गी स्कूल्स डिड सी हैव एनी क्लासमेट। मार्गी का स्कूल कहाँ था, क्या उसका कोई क्लासमेट था? मार्गी स्कूल वाज अ कंप्यूटर, मार्गी का स्कूल कहीं नहीं था, बल्कि मार्गी का स्कूल केवल एक कंप्यूटर था, वो भी इन हर होम इटसेल्फ, इस अपने घर में ही उसका स्कूल था, वही कंप्यूटर उसका स्कूल था। राइट टेक्स्ट टू हर बेडरूम, नो सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। उसके बुक में ही सारा उसके क्या कहते हैं, बेडरूम में ही कंप्यूटर था, वही उसका क्लास था, कोई उसका मित्र नहीं था। तो अच्छे से इसका आंसर आप नोट कर लेंगे। या चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 9 की स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, वो आराम से क्वेश्चंस को पढ़ें और आंसर को अपनी नोटबुक में राइट कर लें और लर्न कर लें। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी ने कौन सा सब्जेक्ट लर्न किया? मार्गी एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड अर्थमेटिक। दे हैड मैथमेटिकल टीचर। हिस्ट्री और जियोग्राफी लर्न किया, उनके पास मैकेनिकल मीन्स मशीनीकृत अध्यापक थे। दे वर नॉट रियली पर्सन, वो कोई व्यक्ति नहीं थे, असली वाले व्यक्ति नहीं थे। बट टेलीविज़न विच हैड डिफरेंट सब्जेक्ट सेक्टर, बल्कि केवल टेलीविज़न था जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के सेक्टर बने हुए थे, कॉलम बने हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। आंसर को लिखने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से लर्न करेंगे। आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। देखिए इस वर्ड को हम यहाँ पर आंसर करना है, क्वेश्चन नीचे है, हु सेज दीज वर्ड, यह कौन कहता है? आई वुड नॉट थ्रो इट अवे कौन कहता है? तो इसका आंसर नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है,
व्हाट डज इट रिफर, इट वर्ड किसके लिए रिफर किया गया है। थर्ड नंबर, व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड विद वॉइस विथ बाय द स्पीकर, स्पीकर किस से कंपेयर करता है। ठीक, तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, टॉमी सेड दीज वर्ड्स, इन वर्डों को टॉमी बोलता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है इट refers टू टेलीविजन स्क्रीन विच हैड अ मिलियंस बुक ऑन इट, यहाँ से थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये रहा, टॉमी इज कंपेयरिंग टू टेलीविजन स्क्रीन टू द बुक्स ऑफ अर्लियर टाइम्स, पुराने समय के बुक से टॉमी आज के समय के टेलीविज़न स्क्रीन से कंपेयर करता है। इन विच वर्ड्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर, पहले ज़माने में जब पेपर पे, आज के ज़माने में बुक जो है। तो माय डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब मार्गी और टॉमी जिस समय में अभी वो जी रहे हैं वो कंप्यूटर का ज़माना है, लेकिन बुक बहुत पहले बुक का यूज होता था, लेकिन टॉमी मार्गी के समय में अभी कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो बुक को देख करके दोनों काफ़ी आश्चर्य पड़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पूरे आंसर को आप यहाँ से अच्छे से देख करके राइट कर लीजिए, समझिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं हर क्वेश्चन को रीड करूँगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर ज़्यादा लंबा रहेगा तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, आप राइट कर लेना। देखिए, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। हु डज दे रेफर, अब दे किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर, देखिए दे किसके लिए यूज हुआ है। व्हाट डज रेगुलर मीन्स हेयर, रेगुलर का मतलब क्या है यहाँ पे। एंड व्हाट इज द कंस्ट्रक्टेड विथ, और किस संदर्भ में इसका यूज किया जा रहा है। तो दे रेफर टू द स्टूडेंट, देखिए दे का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट से है। सेकंड में रेगुलर रेफर टू द मैकेनिकल टीचर्स दैट टॉमी एंड मॉर्गी हैड, और रेगुलर का मतलब मैकेनिकल टीचर से है यहाँ पे। और थर्ड में देखिए, थर्ड का आंसर, मैकेनिकल टीचर कंस्ट्रक्टेड विद द टीचर्स ऑफ अर्लियर टाइम्स हु वाज ए ह्यूमन बीइंग। मैकेनिकल टीचर का जो कंस्ट्रक्ट है, मतलब विरोध कंपेयर जो है ह्यूमन बीइंग से किया जा रहा है, मानव टीचर और कंप्यूटर के टीचर से तुलना हो रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, किस तरीके के टीचर मार्गी और टीचर के पास हैं, किस प्रकार के टीचर हैं, मैकेनिकल टीचर हैं। दे हैड मैकेनिकल टीचर, ठीक, टॉमी एंड मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर। दे हैड large black screens in which all the lessons were shown and questions were asked in addition to a slot in which the student they had to put their note homework and the text paper. They had to write their answer in a punch code and the mechanical teacher calculated the marks instantly। देखिए, उनके पास मैकेनिकल टीचर हैं, स्क्रीन से पढ़ाई होती है, स्क्रीन से एडिशन डिवाइड सब लर्न करते हैं, वहीं टेस्ट होता है। सारा आंसर हमने नोट कर दिया है, आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाई डिड मॉर्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, देखिए मॉर्गी के माता ने काउंटी इंस्पेक्टर के लिए क्यों भेजा, इस काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों भेजा, क्यों बुलाया, कहने का मतलब क्यों बुलाया उसको, क्योंकि मशीन कुछ में गड़बड़ी थी। देखिए, had been given many tests in geography by the mechanical teachers but there were no signs of improvement in her performance। सब देखा जाता है कि मार्गी के परफॉर्मेंस पर ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ रहा है, तो उसकी मम्मी को लगा कि मशीन ख़राब है और इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया था, ठीक, ताकि वो कुछ इम्प्रूव कर पाए। नोट कर लेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नोट कर लेंगे आप आंसर को। चलिए क्वेश्चन है अगला, व्हाट डिड ही डू, हाउ, यहाँ से आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन द शॉर्ट पैराग्राफ वर्ड। व्हाट डिड ही डू,
तो उसने क्या कहा किया, किसने, काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, गिव मार्गी एन एप्पल एंड देन बिगिन वर्किंग ऑन ए मैकेनिकल टीचर। पहले आता है मार्गी को एक एप्पल देता है, उसके बाद वह बनाना स्टार्ट कर देता है। क्या बनाता है, कंप्यूटर को बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक, यहाँ से आप रीड कीजिए पूरे आंसर को और अच्छे से आप लिखेंगे राइटिंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। कहा जा रहा है व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, मार्गी जियोग्राफी में क्यों बुरा करती जा रही थी, मतलब क्यों अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी। व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, और काउंटी इंस्पेक्टर ने किस तरीके का काम करके उसका हेल्प किया। करेक्ट। चलिए, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया था, मशीन को बनाया, कंप्यूटर को बनाया और कुछ जो गड़बड़ी थी उसको रिपेयर कर दिया। अब मार्गी का जियोग्राफी में अच्छा मार्क्स आने लगा, इस कोई प्रॉब्लम थी तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे मार्गी कंप्यूटर में बुरा कर रही थी। बिकॉज जियोग्राफी सेक्टर ऑफ मैकेनिकल टीचर हैड बीन गियर्ड इन अ लिटिल क्विक, क्योंकि जियोग्राफी का जो क्वेश्चन था, जो स्लॉट था, बहुत तेज़ी से चल रहा था या फिर बहुत धीमा चल रहा था, प्रॉब्लम थी। ऑफ एन एवरेज 11 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, एक 11 साल की लड़की के लिए, छात्र के लिए स्लॉट का स्पीड बहुत हाई अथवा बहुत लो था, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। तो सारा आंसर आप यहाँ से पढ़िए और नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, व्हाट हैड वंस हैपन टू द टॉमी टीचर, टॉमी के टीचर के साथ एक बार क्या हुआ था, आंसर देना है। वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, एक बार क्या हुआ कि हिस्ट्री सेक्टर, इतिहास वाला जो पार्ट था, एकदम कम्प्लीटली ब्लैंक आउट, मीन्स साफ हो गया, क्लीन हो गया, मीन्स रिमूव हो गया। इट हैड टू टेकन आउट फॉर अ मंथ बाय द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को, एक काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, एक मैकेनिक है बनाने वाला, कंप्यूटर को बनाने वाला, उसको बनाने में महीनों लग गए, 1 महीना लग गया। मार्गी वॉज थिंकिंग ही वुड टेक एन हर मैकेनिकल टीचर टू विथ हिमसेल्फ टू रिपेयर, तो मार्गी को भी लगता है कि टॉमी की तरह मार्गी को भी लगता है मुझे भी किसी मैकेनिक को बुला करके अपना कंप्यूटर ठीक कराना होगा, जिस तरीके से टॉमी ने कराया था। ठीक, चलिए आई होप समझ गए, आंसर नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो वाई, क्या मार्गी डेली स्कूल करती है, डेली पढ़ती है, क्यों, अगर ऐसा है तो क्यों। यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर स्ट्रांगली बिलीव दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर। यस, कहा गया है कि मार्गी डेली पढ़ती थी क्योंकि उसकी माँ का विश्वास था कि रेगुलर पढ़ने से चीज़ें अच्छी होती है और लर्निंग अच्छी होती है। अच्छी बात है, रेगुलर पढ़ने से पढ़ाई ठीक होती है। मैकेनिकल टीचर वाज ऑलवेज अवेलेबल एट द सेम टाइम्स एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, तो इस तरीके से मैकेनिकल टीचर डेली उपलब्ध हो जाता था टाइम से, केवल संडे और सैटरडे को छोड़कर, संडे सैटरडे को 2 दिन छोड़ करके डेली क्लास चलती थी मैकेनिकल टीचर के द्वारा। आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चंस दिस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ वर्ड अबाउट 30 वर्ड्स। देखिए 30 वर्ड्स में लगभग करना है। क्वेश्चन क्या है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी पुराने ज़माने की स्कूलों को किस तरीके से डिस्क्राइब करता है। इसका आंसर यहाँ पर हमने नोट किया है। टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल द स्टूडेंट assembled एंड स्टडी द सेम कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एज। देखिए टॉमी कहता है कि पुराने ज़माने में स्कूल एक बिल्डिंग में हुआ करती थी जिसमें एक साथ सभी स्टूडेंट आते थे और सेम एक ही कॉन्सेप्ट को सब लोग एक साथ पढ़ा करते थे। देयर वर 100 ऑफ स्टूडेंट बॉयज़ गर्ल, सैकड़ों लड़के लड़कियां रहते थे
एंड हु नॉट ओनली स्टडी बट प्लेड, जो केवल स्टडी ही नहीं किया करते थे बल्कि खेला भी करते थे, लाव्ड हंसा भी करते थे, शाउटेड इन द ओपन यार्ड, और खुले माहौल में खुले मैदान में चिल्लाते थे, शोर करते थे, खेलते थे, एंजॉय विथ ईच वन अनदर विद द सेम टाइम, एक साथ सब मिलकर एंजॉय किया करते थे। आल्सो एट द एंड ऑफ देयर डे एट स्कूल देर कलेक्टिवली लेफ्ट फॉर देयर हाउसेज, और स्कूल जब छुट्टी होती थी सभी लोग साथ में निकलते थे घर के लिए। आई होप आप समझ गए, जैसा कि हम सभी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं एक साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 वर्ड में इसको भी लिखना है, हालांकि ज़्यादा वर्ड में हमने टाइप किया ताकि आपको समझ में आए। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर, किस तरीके से ओल्ड टाइम के टीचर को डिस्क्राइब किया गया, और कौन डिस्क्राइब करता है? टॉमी। टॉमी सेड दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर वाज अ मैन, जिस तरीके के मैन आज हम पढ़ाते हैं उसी वही बात हो रही है कि पुराने ज़माने के टीचर एक मैन हुआ करते थे, वो टॉट द स्टूडेंट इनसाइड ए स्पेशल बिल्डिंग, जो एक बिल्डिंग में स्टूडेंट को पढ़ाते थे। आस्क देम क्वेश्चन एंड गिव देम होमवर्क, प्रश्न पूछते थे, होमवर्क देते थे। हाउएवर व्हेन मार्गी सेड दैट अ मैन वाज नॉट स्मार्ट इनफ टू बी अ टीचर, लेकिन मार्गी कहती है यहाँ पर कि मैन कंप्यूटर से ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। ही contradicted her by saying that his father knew as much as his mechanical teacher, लेकिन टॉमी यहाँ पर बातों को रोकता है, मार्गी को कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमारे पिताजी एक मैकेनिकल टीचर से भी अधिक जानते हैं, इस पिताजी उससे भी ज़्यादा जानते हैं, तो अभी तो आदमी हैं। इसलिए टॉमी का कहना है कि टीचर लोग मैन टीचर ज़्यादा जानते थे। चलिए अच्छी बात है, आई होप आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। What are the main feature of mechanical teacher and are the school room that Margie Tommy have in story? अब पूछा जा रहा है कि मार्गी और टॉमी स्टोरी में जिस तरीके का क्लास है उसको बताइए। तो इसको आप नोट कर लेंगे, कहानी में आपने पढ़ा है किस तरीके का क्लासरूम था, उनका कंप्यूटर का क्लास था, एक घर पे ही क्लासरूम था। तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ लेंगे और अच्छे से नोट करेंगे, ठीक। यह भी जो भी है पूरा आंसर आप यहाँ से यहाँ तक ये भी नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा मकसद है आपको आसानी से क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी स्कूल से क्यों नफरत करती थी। वाई डिड सी थिंग्स ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, और क्यों वह सोचती थी कि पुराने ज़माने के स्कूल जो है मतलब फन हुआ करते थे, मजाक हुआ करता था। मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज सी कंसिडर इट टू बी अ हाईली टेडियस टास्क, मार्गी इसलिए नफरत करती है, सोचती है कि स्कूल जो होता है बहुत टेडियस टास्क, मतलब बहुत ही अजीब काम होता है, बहुत ही गड़बड़ काम होता है, बहुत टेढ़ा काम होता है। मैकेनिकल टीचर यूज टू टीच हर एवरी डे एट अ फिक्स टाइम फॉर रेगुलर आवर एंड एज द स्टोरी मेंशन ऑफ हर पुअर परफॉर्मेंस इन जियोग्राफी सी केप्ट ऑन लूजिंग इंटरेस्ट इन हर स्टडी, और जिस तरीके से वह उसका जियोग्राफी में परफॉर्मेंस कम होता है तो उस पढ़ाई से उसका इंटरेस्ट भी कम होता है। द पार्ट दैट सी हेटेड द मोस्ट इंटरेस्टिंग होमवर्क एंड द टेक्स्ट, जो चीज़ें उसको ज़्यादा नफरत से भर देती थी वो थी होमवर्क करना, टेक्स्ट पेपर देना, ठीक। पर्टिकुलर स्टार्ट राइटिंग ऑल द आंसर इन द पंच कोड में आंसर लिखना, टेक्स्ट देना, यह मार्गी के लिए ज़्यादा नफरत वाला था। आगे की चीज़ें आप रीड करेंगे और नोट करते जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आंसर को डायरेक्ट ही आप नोट करते जाएंगे वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन, डू यू एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन देन द स्कूल्स इन स्टोरी, स्टोरी में जो स्कूल दिया गया है उसकी अपेक्षा आज के स्कूल अच्छे हैं मार्गी के अकॉर्डिंग। गिव द रीजन फॉर योर आंसर, आपके अकॉर्डिंग अपना आंसर दीजिए।
कि मार्गी के समय का स्कूल अच्छा था कि आज आपके समय का स्कूल अच्छा है। तो आप लोग इसका आंसर अपने आप दे सकते हैं। हमने अपनी आइडिया के अकॉर्डिंग लिखा है कि आज का स्कूल सबसे बढ़िया है। अभी कंप्यूटर का ज़माना आते ही सारी कल्चर संस्कार सब खत्म हो जाएंगे। तो इसको नोट करेंगे आप लोग अपने माइंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक, नोट कर लेंगे आप सब। थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, अब लैंग्वेज है, इसका पोर्शन देखते हैं। रीड दिस सेंटेंस टेकन फ्रॉम द स्टोरी, सेंटेंस दिया गया है उसको पढ़ना है। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर्स अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। लिखा है कि टॉमी एक महीने तक हिस्ट्री सेक्टर से दूर रहा क्योंकि ब्लैंक आउट मीन्स गड़बड़ हो गया था उसका कंप्यूटर, हिस्ट्री का स्लॉट गड़बड़ था। वर्ड कंप्लीट इन एडजेक्टिव व्हेन यू ऐड ly डिस्क्राइब बिकम एन एडवर्ब। कोई भी वर्ड हो, वर्ड में जब आप एडजेक्टिव में जब आप ly जोड़ते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, वही लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखेंगे आप, यह पूछा गया है, हमने फिल कर लिया है। देखिए, फाइंड द सेंटेंस इन विच लेसन्स विच हैव द एडवर्ब गिवन इन द बॉक्स बिलो। ये देखिए एडवर्ब है, ठीक, एडवर्ब है, सभी एडवर्ब हैं, आपको यूज़ करना है। हमने यहाँ पर यूज़ किया है अच्छे से। देखिए यहाँ पर लाइनिंग बनी, आवफुल, सॉरफुली, यह एडवर्ब है। लॉफुली, देखिए कंप्लीटली, लॉफ्टली, डिफरेंटली, क्विकली, नॉनचैलेंटली, मतलब लापरवाही से। बाकी स्पेलिंग तो, बाकी मीनिंग आप समझ रहे होंगे। तो यह है। चलिए यह हो गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ यूज दिस एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। अब उन्हीं एडवर्ब को इस सेंटेंस में फिल करना है, ठीक, फिल करना है। हमने आंसर नीचे फिल करके दिखाया है, देखिए यहाँ पर नीचे आइए आप सब, बिल्कुल यह देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है, द रिपोर्ट मस्ट बी रीड केयरफुली सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। केयरफुली यहाँ पर फिल किया गया, आप फिल कर लेंगे। सेकंड में लॉफ्टली यहाँ फिल हुआ है, लॉफ्टली। थर्ड क्वेश्चन डिफरेंटली यहाँ पर फिल करेंगे। फोर्थ में सारोफुली, फिफ्थ में कंप्लीटली, ऐसे फिल करते जाइए बुक ओपन करके। नॉनचैलेंटली, लापरवाही से। ऑफुली, मतलब भयानक तरीके से। क्विकली, फिनिश, तेजी से। ठीक, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। और क्यों ना पसंद आए, जब आंसर एकदम आसानी से मिल जाता है तो पढ़ने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। देखिए, मेक्स एडवर्ब फॉर दिस एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना किस तरीके से बनाएंगे, अभी हमने बताया कि जब भी एडजेक्टिव में ly ऐड करते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। देखिए, एंग्री, ly ऐड करेंगे तो एंग्रीली हो जाएगा, एंग्रीली यहाँ नोट करेंगे। हैप्पी, हैप्पीली, मेरी का मेरली, स्लीपली, ईजिली, नॉइजी ना नॉइजली, टाइडली, ग्लूमली, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ आंसर आप देख सकते हैं, सब आंसर हमने नोट कर दिया है आपकी आसानी के लिए। एंग्रली, हैप्पीली, मेरली, स्लीपली, ईजिली, नॉइजली, टाइडली और ग्लूमली, एक ये सब क्या है, ये सब एडवर्ब हैं, एडवर्ब हैं। और बाकी इधर वाला पोर्शन क्या है माय डियर स्टूडेंट, इसे कहते हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव। ठीक, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। और ये जो एडवर्ब होता है यह किसे क्वालिफाई करता है, वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। वर्ब, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है एडवर्ब, और नाउन प्रोनाउन क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पार्ट को भी आप फिल कर लेंगे। देखिए, इसको पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा और फिल करते जाएंगे कम्प्लीटली। देखिए, टेंस दिया गया है शॉर्ट में, नोटिस, पढ़ देता हूँ। नोटिस दीज टू टेंस अगेन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल।
देखिए एग्जाम्पल, दो सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है, पास्ट टेंस का, बीच में ये क्या है, कंजक्शन है, जोड़ा गया है। ठीक, यहाँ सब ऐड कर देंगे। देयर वांट का मतलब विल नॉट बी एनी बुक लेफ्ट अनलेस वी प्रिजर्व देम। यू वांट लर्न योर लेसन इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली। ठीक, तो ऐसे ही मैच कर लेंगे। टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट अनलेस ही ड्राइव मोर स्लोली। तो इसको मैच कर लेंगे। यह कंजक्शन कहलाता है बच्चों, कंजक्शन कहलाता है, दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है। अब कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए ग्रामर का पोर्शन है, बट मैं फिल करके बता दे रहा हूँ, बट ग्रामर पढ़ाना यहाँ संभव नहीं है, तो यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। ठीक, कंडीशनल सेंटेंस से फिल कर लेंगे, यहाँ हमने फिल किया है, अच्छे से आप सब देख के नोट कर लेंगे। सी विल बी डिसअपॉइंटेड। ठीक, यू विल मिस योर इवनिंग मील, आई विल नॉट राइट यू, सी विल बिकम इनएक्टिव एंड लेजी, दैट कैट विल पाउंस एंड ईट इट अप। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आगे राइटिंग फंक्शन है, जिसको आप देख करके नोट कर लेंगे। देखिए राइटिंग वर्ड है, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, बट आप अच्छे से पढ़कर इसको पढ़िए ध्यान से, और इसका आंसर नीचे दिया गया है। राइटिंग फंक्शन है, देखिए, चलिए हमने राइट किया है, आप अपने आप से राइट करेंगे और भी बेटर रहेगा। ये रहा, यहाँ तक हमने राइट किया है, आप भी राइट कर लेंगे, बट अपने आप से राइट, एक बार रीड कीजिए फिर अपने आप से राइट कीजिए। देखिए इसी चैप्टर में एक चैप्टर और ऐड है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम द रोड नॉट टेकन। इसका भी क्वेश्चन है, उसका आंसर हमने नोट कर दिया है। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, ट्रेवलर अपने आप को कहाँ पाता है। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, किस प्रकार का प्रॉब्लम फेस करता है। ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ एट पॉइंट वेयर टू रोड डाइवर्ज, ट्रेवलर कहाँ पाता है, जहाँ दो रोड अलग होते हुए दिखाए गए हैं। इन अ येलो ओड में, एज ही इज सोल ट्रेवलर ही फेसेस द सिचुएशन ऑफ चूजिंग वन एमंग टू डाइवर्जिंग पाथ। एक ट्रेवलर के रूप में वह दोनों में से एक रास्ते को चुनता है। ठीक, इसका आंसर ये रहा। देखिए डिस्कस व्हाट दिस फ्रेजेस मीन्स टू यू, डिस्कस करना इस फ्रेज का मतलब क्या होता है। येलो वुड का मतलब क्या होता है, इट्स वाज ग्रेसी एंड वांटेड वियर पासिंग देयर लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन हाउ वे लीड ऑन टू वे। इनका पैसेज का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग माय डियर स्टूडेंट आप नोट कर लेंगे। येलो वुड का मतलब, येलो वुड सिंबलाइज डिकेइंग एंड डिकम्पोजिंग लीव। येलो वुड का मतलब होता है, एक सिंबलाइज दिया गया है यहाँ। येलो का मतलब पीले से नहीं है, बल्कि येलो का मतलब सूखे हुए जंगल से है, जिसकी पत्तियाँ ज़मीन पर गिरी हुई हैं। एंड हैड टर्न येलो एंड फिल द जंगल, जो पत्तियाँ गिर करके पीली हो गई हैं और जंगल को भर दी हैं, मतलब ज़मीन पे एकदम पत्तियाँ दिख रही हैं। ठीक, ग्रेसी वॉज वांटेड वियर, द फ्रेज डिस्क्राइब द रोड विच फुल ऑफ ग्रास। इसका मतलब है कि रोड पूरे घास से भरा हुआ है। एंड वांटेड वियर फर्दर थ्रो लाइट ऑन द आइडिया दैट इट हैड नॉट बी यूज मच बाय ट्रेवलर। और यह दिखाता है ग्रेसी रोड कि घास वाला रोड है, मतलब कोई ट्रेवलर इससे गया नहीं, मतलब ज़्यादा लोग नहीं चल के गए हैं। ठीक, पासिंग देयर द पाथ यूज बाय द पासर बाई, पासिंग देयर का मतलब होता है वह रास्ता जिससे लोग जाते आते हैं, ज़्यादा जिस पर चला जाता है। ठीक, लिप्स नो स्टेप हैड टोडन ब्लैक, इसका मतलब द लिप्स हैड नॉट टर्न ब्लैक इन द कलर्स बिकॉज ऑफ दीज पीपुल स्टेपिंग ऑन देम। देखिए इसका मतलब कि पत्तियां अभी ब्लैक नहीं हुई हैं, कहने का मतलब लोग इससे कम जाते हैं, है ना। लेस पीपुल, बहुत कम लोग उस रास्ते से जाते हैं। इट कुड हैव रिप्रेजेंट अ पाथ विच वाज नॉट चोजन बाय ट्रेवलर ड्यू टू अनसर्टेनिटी। और यह दिखाता है कि कभी उस रास्ते को ज़्यादा यूज नहीं किया गया है, इसलिए छोड़ देता है। हाउ वे लीड ऑन
to weigh. The phrase symbolizes certain decision that an individual takes in life which could have the way for many other decision in future. फिर कहता है, इसका मतलब कि निश्चित फैसला नहीं करता है और उसको आगे के लिए टाल देता है कि बाद में कभी हम आएंगे तो इस रास्ते से चलेंगे। आई होप आप समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सी, इज देयर एनी डिफरेंसेस बिटवीन द टू रोड्स एज पोएट डिस्क्राइब देम। तो दोनों रेट के बीच में अंतर क्या है पूछा जा रहा है। इन स्टेंजा 2 and 3, 2-3 स्टेंजा के बीच, एंड लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, 2 पोएम के लास्ट की लाइन के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम आंसर को नोट कर लिया है। इन 2 स्टेंजा पोएट एक्सक्लेम दैट ओनली डिफरेंस बिटवीन 2 रोड्स वाज दैट रोड took had better claim without because it was covered with grass and not much travelers seemed to have used that path. दोनों लोग यहाँ पर कवि कहता है कि 2 रोड हैं, एक रोड है जिस पर ज़्यादा लोग नहीं चले हैं और दूसरे रोड पर ज़्यादा लोग गए हैं, और फिर वो फैसला करता है कि कौन सा चुनना है। बोथ रोड हैड बीन इक्वली worn down by the passer by traveling on them. ठीक, तो यहाँ पर से आप आंसर नोट कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट। चलिए देख देख आप आंसर नोट कर लेंगे, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आई होप आप समझ गए हैं। ठीक, ये रहा क्वेश्चन, आप रीड कीजिए और आंसर भी नोट करते चलिए। जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था उसको हमने रीड करके आपको बता दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके बताइए, और हाँ मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।